सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रॉयल एनफील्ड श्री शर्मती इंटरप्राइजेस और आज यहाँ कंपैरिजन वीडियो शूट कर रहे हैं हिमालयन वर्सेस स्क्रैम 411 का। तो पिछले वीडियो जाके चेकआउट करना, हम लोग स्क्रैम 11 और रिबॉन पे शूट किए थे और आज हमारे पास लग गया है हिमालयन एंड स्क्रैम 411। तो फ़िलहाल आप लोग ऐसे मतलब कि अगर फ्रंट से देखोगे तो आपको अगर समझाएं सही से तो हिमालयन दोनों का ही नेम है, लेकिन स्क्रैम 411 करके है क्योंकि इसमें आप लोग को हिमालयन का कंप्लीट डीएनए मिल जाएगा, इंजन वगैरह रिगार्डिंग, और सस्पेंशंस वगैरह थोड़ा बहुत चेंज है, टायर्स वगैरह थोड़ा बहुत चेंज है। तो A to Z चेंज जो दोनों में वो आज आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना है भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट आप लोग देखोगे फ्रंट के जो दोनों के हेडलैम्प है आपको राउंड शेप में दिए गए। पहले हिमालयन से स्टार्ट करते हैं। तो इनका हेडलैम्प देखो, फ्रंट में एक वाइट कलर का LED जलता है। ये हेलोजन यूनिट हेडलैम्प सेटअप आपको दिया हुआ है। बाकी बात आपको स्क्रैम 411 को भी एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो उसका भी देखो सेम आपको वाइट लाइट एंड हेलोजन यूनिट हेडलैम्प है और दोनों में आपको हज़ार्ड स्विच इंडिकेटर दिए गए और दोनों के इंडिकेटर्स का क्वालिटी भी देखोगे तो दोनों ही सेम है। एज सच कुछ अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक हम लोग लेकर आए भाई, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हिमालयन और स्क्रैम का लेके आना। तो सबसे बड़ा फ्रंट का जो अंतर है, मतलब फ्रंट का जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है, विंडशील्ड आप लोग देखो। हालांकि आप इसमें आफ्टर मार्केट वगैरह अगर कुछ चाहो तो लगवा सकते हो, बट इसका जो फ्रंट फेस है वो जो ये पोर्शन है जो हैंडल मूवमेंट है, मतलब कि फ्रंट फेयरिंग कंप्लीट एज अ स्टे रहेगी। आपका हैंडल घुमाने टाइम, मतलब कि हैंडल मूव करने टाइम फ्रंट फेस आपका नहीं मुड़ेगा, लेकिन अगर इसका हैंडल वगैरह आप लोग मोड़ते हो तो आपका कंप्लीट फ्रंट हेडलैम्प वगैरह के साथ में ये वाली मूवमेंट में रहेगी। एज अ सेमी फेयर्ड आप लोग कह सकते हो अगर अच्छे से समझाएं तो, क्योंकि इसका कंप्लीट फेयरिंग वगैरह तो मतलब फ्रंट हेडलैम्प वगैरह के साथ में नहीं मूव होगा, सिर्फ आपका हैंडल मूव होगा जिससे आपका व्हील अटैच रहता है। और इसको अगर मूव करोगे तो भाई इनका कंप्लीट देखो हेडलैम्प वगैरह भी मूव होगा। तो एक ये आपका स्टार्टिंग का कंपैरिजन हो गया। बाकी साइड फ्रेम की बात करें तो हिमालयन में आपको एज अ रॉयल एनफील्ड का एक साइड केज टाइप या फिर आप लोग बोल लो जो जेरी कैन वगैरह होते हैं, जो लद्दाख वगैरह जो बेसिकली करते हैं जेरी कैन वगैरह यूज़ करते हैं पेट्रोल के लिए, तो वो लोग भी जेरी कैन को यहाँ पे होल्ड कराते हैं। तो ये एक फ्रेम एज अ क्रैश गार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि जब बाइक गिरती है तो भाई आपका टैंक बचा लेगी। तो एज अ केज आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, लेकिन स्क्रैम 411 में एज सच कुछ आपको नहीं दिया हुआ। जैसा देखो आप, ये जो साइड बॉडी है जस्ट आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो पहले तो मैंने इसे देखा तो लगा कि क्रैश गार्ड है, बट ये क्रैश गार्ड नहीं है भाई, जस्ट ये फ्रेम आपको दिया हुआ है एक। तो बेसिकली दोनों का फ्रंट में इतना अंतर है अपर बॉडी पे। और नीचे आएंगे सस्पेंशंस पे तो दोनों ही आपको टेलीस्कोपिक फोक्स आपको प्रोवाइड किए गए, लेकिन भाई दोनों का लेंथ अलग अलग है। जो आपका हिमालयन है उनका टेलीस्कोपिक फोक 41 mm का है विथ 200 mm ट्रैवल का, और जो स्क्रैम 411 है उनका भी 41 mm का फोक आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन वो आपका 190 mm का ट्रैवल आपको दिया हुआ है। तो आप लोग बेसिकली लेंथ वगैरह भी देख सकते हो, इनका सस्पेंशन का हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्क्रैम 411, क्योंकि इसका थोड़ा सस्पेंशन आपको लो दिखेगा। बेसिकली अगर आप इस पोर्शन से देखोगे तो आपको सही से समझ में आएगा दोनों के सस्पेंशंस का। नेक्स्ट आते हैं टायर पे। तो टायर की क्वालिटी, अगर पहले टायर का पर्पस बात करें तो दोनों ही आपकी एडवेंचर टूरर बाइक है, तो दोनों में टायर्स में आपको अच्छे खासे ग्रूव मिलेंगे, जो ग्रूव आपको बटन्स वगैरह जो हेल्प करेंगे ऑफ रोडिंग में। लेकिन हिमालयन का टायर सबसे ज़्यादा मतलब कि जो साइज़ है, व्हील साइज़ 21 इंचेस का है एंड 90/90 का टायर है, थोड़ा पतला सेक्शन का टायर है। जबकि स्क्रैम 411 में आपको 100 कहाँ गया, बेसिकली 100/90 का टायर है, तो थोड़ा चौड़ा टायर है और ये 19 इंचेस का आपका स्पोक व्हील है, व्हील साइज़ कम है। तो बेसिकली फ्रंट व्हील वगैरह भी डिफरेंस हो गया आपका, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह भी दोनों का लेंथ अलग अलग है। ग्रूव्स वगैरह देखोगे तो ग्रूव्स आपको स्क्रैम में देखो एंड हिमालयन में देखो, आपको दोनों में सेम टेक्सचर्स के ग्रूव दिखेंगे। बाकी दोनों में आपको डुअल चैनल ABS है, तो फ्रंट डिस्क हिमालयन का एंड ABS रिम। बाकी बात स्क्रैम का भी दिखा देते हैं आप लोग को, फ्रंट डिस्क एंड ABS रिम। और ये तो हो गया कंप्लीट फ्रंट पोर्शन का। सबसे बड़ा फ्रंट का जो डिफरेंस है वो है रिगार्डिंग द, कैसे समझाऊँ आप लोगों को, कैसे बोलूँ मैं, चलो सेमी
सेमी मूवेबल, इनफैक्ट सेमी फेयर्ड बोल देते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक जो रहती है हमारी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो सेमी फेयर्ड रहती है, सिर्फ आपका हैंडल मूव करता है, फ्रंट फेस नहीं घूमता, वो फेयरिंग वाली बाइक में होता है। लेकिन ये तो कंप्लीट फेयरिंग नहीं है, इसलिए मैं इसे सेमी फेयर्ड बोलूँगा। तो आप लोग को एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे जनरली सेमी फेयर्ड इसे नहीं बोलते हैं भाई। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बोलूँगा कि अगर आप इसका हैंडल मूव करोगे तो आपको फ्रंट हेड आपका मूव नहीं होगा, लेकिन इसको अगर हैंडल मूव वगैरह करते हो भाई तो फ्रंट हेड वगैरह भी मूव होगा। और बाकी टायर साइजेस हो गया, ABS दोनों में आपको डुअल चैनल ABS प्रोवाइड है। और मडगार्ड की बात करें तो इसमें देखो एक थोड़ा सा लुक टाइप के लिए आपको ये मडगार्ड दिया हुआ है, बाकी एक बेसिक सा मडगार्ड आपको नीचे में भी है, और इसका भी जो मडगार्ड है वो आपको नीचे में दिख जाएगा। ये हो गया भाई रिगार्डिंग द फ्रंट सेक्शन। आपको जैसे मैंने बताया दोनों में आपको डुअल चैनल ABS है, तो आपको हिमालयन में ऑफर है स्विचेबल ABS का, ऑफर नहीं मतलब हिमालयन में ही आपको मिल रहा है स्विचेबल ABS। रिगार्डिंग आप सुपर मोटो भी कर सकते हो उसे, या फिर आप उसे रोड ABS भी कर सकते हो। तो इसका बटन आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ABS करके एक बटन दिया गया, इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका सिर्फ एक व्हील में ABS होगा, या तो फिर आप दोनों व्हील में लाओ। तो बेसिकली आप इसे रोड मोड एंड सुपर मोटो मोड में आप इसे अपने कंट्रोल कर सकते हो, आपका अंडर कंट्रोल रहेगा। लेकिन स्क्रैम 411 में एज सच आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया। इनफैक्ट स्क्रैम 411 का जो मीटर है वो भी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना आपका हिमालयन का मीटर एडवांस है, तो इसमें आपको स्विचेबल ABS वगैरह मिलते नहीं है। स्क्रैम 411 का पहले अगर मीटर दिखाते हैं तो देखो मीटियोर टाइप का आपका फ्रंट मीटर गॉज वगैरह दिया हुआ है, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर वगैरह है, ट्रिप वगैरह का ऑप्शन है, ऑडो वगैरह है, और बाकी तो स्पीडोमीटर वगैरह है ही। और यहाँ पे देखो एक आप लोग अगर गूगल नेविगेशन लगवाना चाहो तो आप एडिशनल फीचर में यहाँ पे गूगल नेविगेशन लगवा सकते हो, आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन हमारे अगर हिमालयन पे आए तो भाई आपको सब कुछ लग कर मिलेगा कंपनी की तरफ से। जैसे इसका मीटर वगैरह देख लो, एक मिनट आपको उधर से दिखाते हैं। ऐसा देखो मीटर भाई, इसका मीटर देखने से लगता है कुछ बड़ी बाइक है, क्योंकि स्क्रैम जस्ट कॉपी बनाया गया है। हिमालयन का DNA आपको तो मिल रहा है। जब इंजन पे बात आएगी तो इंजन में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सेम टू सेम डिट्टो A to Z है, लेकिन मीटर में उसका देखो कुछ आपको ऐसा उतना फीचर नहीं है जितना फीचर आपको इस वाले में दिया गया। एक एडिशनल RPM मीटर आपको प्रोवाइडेड है, फ्यूल गॉज के लिए आपको नीडल एक प्रोवाइडेड है, एंड गियर इंडिकेटर के लिए एक अलग आपको मीटर कंसोल दिया हुआ है। रॉयल एनफील्ड जो गूगल नेविगेशन रहता है वो एक अलग प्रोवाइड है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा एडिशनल पैसे देकर, आप जितना कंपनी लगा के भेजिए। उसके बाद देखो ओडो वगैरह, ट्रिप एफ वगैरह, टाइम एंड साइड स्टैंड जो है वो नीचे भी है, और स्पीडोमीटर वगैरह। और ABS का तो मैंने बताया एक बटन आपको प्रोवाइड है फॉर ABS, और यहाँ पे आप मोड में जाके आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड सेट में जाके आप ट्रिप भी एवरेज वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो A to Z जितना एडवांस मीटर वगैरह इसमें आपको मिल रहा है हिमालयन में, उतना एडवांस मीटर आपको स्क्रैम 411 में नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा चेंज में आता है। बाकी बात हैंडल की बात करें तो हैंडल्स आपको बेसिकली दोनों के स्ट्रेट हैंडल है, बस लेंथ इनका ऊपर है क्योंकि इसका सस्पेंशन हाइट ज़्यादा है, उसका सस्पेंशन हाइट कम है। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, लाइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न हो गया, एंड यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट, हज़ार्ड स्विच मतलब, एंड इग्नाइशन वगैरह दिया हुआ है। बाकी बात इधर देखोगे तो इसमें भी पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, लाइट लेफ्ट इंडिकेटर, ये ऑन हो गया, एंड किल स्विच, एंड आपको हज़ार्ड लाइट दिया हुआ है। तो चलो एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्रैम 411 को स्टार्ट। मे बी इसमें लो फ्यूल हो इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो इसको बंद करिए, हिमालयन को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों का सेम आना चाहिए एग्जॉस्ट नोट, क्योंकि इंजन सेम है भाई। यस, दोनों के एग्जॉस्ट नोट सेम है। और इसका RPM मीटर देखो आप। तो भाई ये तो हो गया दोनों का एग्जॉस्ट नोट। बाकी हम लोग टैंक में आते हैं तो नो डाउट भाई स्क्रैम 411 का जितना कलर यूनिट्स हैं वो सब मेरे को पसंद आया भाई, जितना डुअल टोन कलर वगैरह आपको दिया हुआ है। हालांकि ये तो ग्रे मतलब कि ग्रे एंड रेड टेक्सचर में, बाकी इसका येलो एंड ग्रे टेक्सचर वगैरह भी, वाइट एंड ग्रे टेक्सचर वगैरह भी आता है, लेकिन उतना कलर स्कीम्स आपको हिमालयन में नहीं मिलेगा। और बाकी टैंक की बात करें तो 15 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है स्क्रैम 411 में, लेकिन हिमालयन
हिमालयन में भी आपको सेम 15 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है, बट 0.5 लीटर्स का आपको रिजर्व वगैरह भी प्रोवाइड है आपको हिमालयन में, जो आपको स्क्रैम 411 में नहीं मिलेगा। अगर इंजन की बात करें तो दोनों ही आपका 411 सीसी में, मतलब 411 सीसी का दोनों ही बाइक है आपका स्क्रैम 411 एंड हिमालयन। पावर की बात करें तो 24.3 bhp आपको दोनों प्रोवाइड करती है एंड 32 न्यूटन मीटर आपको दोनों प्रोवाइड करते हैं। और बाकी दोनों ही सिंगल सिलेंडर में आपको प्रोवाइडेड है, एयर कूल्ड 5 गियर। और बेसिकली A to Z जितना आप दोनों के इंजन को देखोगे दोनों ही आपका सेम है, क्योंकि हिमालयन से ही ली गई है भाई स्क्रैम 411। बस आपको थोड़ा बहुत आपका कॉस्ट कटिंग किया हुआ है एंड थोड़ा बहुत अलग किया गया बाइक को। कैसे अलग किया गया वो तो आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा अगर आप लोग वीडियो अभी तक कंटिन्यू देख रहे हो तो। स्टार्टिंग में देखा आप लोगों ने टायर अलग है, सस्पेंशन थोड़े लेंथ कम है, जितना सस्पेंशन आपको हिमालयन में जितना लेंथ का मिल रहा है, बाकी फीचर्स वगैरह भी इसमें कम है स्क्रैम 411 में। तो अगर आप लोग दोनों में से कोई एक लेना चाहोगे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई आप लोग हिमालयन पे जाओ। हालांकि थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा मिलेगा स्क्रैम 411 से। और इनफैक्ट आपको समझ जाओ हिमालयन आप देखोगे फ्रंट से तो आपको समझ में आ जाएगा भाई दोनों का हाइट वगैरह अलग है। अभी हम लोग हाइट डिस्कस नहीं किए, हाइट का पॉइंट हम लोग अभी आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो पहले वेट से डिसाइड करेंगे, तो वेट आपको हिमालयन का 199 kg का मिल रहा है और स्क्रैम 411 का 185 kg। अब आप लोग बोलोगे एडिशनल वेट क्यों है, तो देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत केज वगैरह दिया गया है, यहाँ पे साइड बॉडी में केज वगैरह प्रोवाइड है जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल अटैच हो जाता है। फिर आपको वाइज़र मिल रहा है, एक सेकेंडरी एंड प्राइमरी आपको मडगार्ड वगैरह देखो, तो थोड़ा बहुत इसमें एडिशनल वर्क है हिमालयन में जितना आपको स्क्रैम 411 में नहीं है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो हिमालयन आपको 2190 mm पे मिल रहा है एंड 2160 mm पे आपको स्क्रैम मिल रहा है। और हाइट की अगर बात करें तो जनरली स्क्रैम का हाइट कम है भाई, आपको स्क्रैम का हाइट मिल रहा है 1165 mm का और हिमालयन का हाइट मिल रहा है 1370 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हिमालयन में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइडेड है 220 mm के एंड आपको 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस स्क्रैम 411 दे रहा है। बाकी सीट हाइट वगैरह हिमालयन का थोड़ा सा ज़्यादा है 800 mm और स्क्रैम 411 का सीट हाइट कम है, वो है 795 mm। तो बेसिकली 5 mm का फ़र्क है। बाकी बात आप लोग दोनों में आप देखोगे तो दोनों में आपको किक स्टार्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन दोनों का जो बेसिक DNA है, बेसिक शेप है, स्ट्रक्चर है, वो आपको सेम मिलेगा। सीट की बात करें तो सीट इसका थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में है, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन हिमालयन का सीट आप देखोगे तो स्प्लिट सीट ऑफ़र आपको किया गया है जैसा आप लोग देखो, और थोड़ा सा मतलब कि उतना विड्थ नहीं है, उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है जितना आपका स्क्रैम 411 में, लेकिन पतला थोड़ा सीट है, उसका थोड़ा सा चौड़ा सीट है भाई। और रेयर में आपको देखो एक एडिशनल ये वाला कैरियर मिल रहा है जो आपको स्क्रैम 411 में नहीं मिल रहा है। टायर्स की बात करें रेयर के, तो रेयर में दोनों में आपको ऑफ रोडिंग बाइक है, दोनों ही एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो दोनों में आपको जो ग्रूव्स है वो अच्छे खासे मिल रहे हैं। 120/90 का टायर मिल रहा है आपको हिमालयन में, 120/90 एंड 17 इंच का व्हील मिल रहा है। जबकि स्क्रैम 411 में आते हैं तो उनका भी कुछ ग्रूव्स कम नहीं है भाई, जैसा आप लोग देख रहे होगे, थोड़ा सा लाइट इशू होगा उसके लिए आई एम सॉरी। तो 120/90 का टायर इसमें भी मिल रहा है एंड 17 इंच का आपको व्हील मिल रहा है। बाकी दोनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशंस वगैरह प्रोवाइडेड है। और अब हम लोग बात करेंगे, अगर रुको एक पॉइंट बच गया, वो है रिगार्डिंग द ABS। तो रेयर में आपको दोनों ही ABS मिल रहे हैं, लेकिन इसका स्विचेबल ABS नहीं है स्क्रैम 411 में, जबकि आपको हिमालयन में स्विचेबल ABS वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। एक हिमालयन में आपको डुअल स्टैंड सेटअप भी मिल जाता है, आपको सिंगल स्टैंड सिर्फ मिल रहा है। और एज आप प्रॉपर टूरर नहीं कह सकते हो स्क्रैम 411 को, क्योंकि भाई हिमालयन में अगर देखा जाए तो टूरिंग, जब लॉन्ग टूरिंग होती है तो जेरी कैन वगैरह रहता है पेट्रोल होल्ड करने के लिए। तो एक आपको यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है भाई, जो आपको इसमें बनवाना पड़ेगा अगर आप लोग लेते हो तो। बाकी बात इसका जो क्वालिटीज़ वगैरह है इसके फाइबर का, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेरेबल टू स्क्रैम 411। वो आप लोग जब छुओगे तो समझ में आ जाएगा भाई, और मेरे को जैसा बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रॉपर टूरिंग थोड़ा सा जो मज़ा रहता है ना वो आपको बेटर मिलता है आपको हिमालयन पे, क्योंकि
कंप्लीट तो भाई ये है ही भाई, अलग ही मशीन है ये। इसका मीटर वगैरह भी काफ़ी एडवांस है एंड आपका रेयर सेटअप वगैरह भी काफ़ी एडवांस है। और ये आपको जो कैरियर लगा हुआ है वो भी काफ़ी एडवांस है, उसमें आपको कुछ नहीं है। उसको आपको प्रॉपर टूरर नहीं बोलोगे आप लोग, एज अ सिटी टूरिंग एंड नॉर्मल एडवेंचर टूरिंग में आप यूज़ कर सकते हो स्क्रैम 411 को, क्योंकि आप अगर लंबा टूर करोगे तो आपको वो सब इसमें बनवाना पड़ेगा एडिशनल। तो अब हम लोग प्राइस वगैरह आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग को कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा लेने के लिए। तो आप लोग पहले प्राइस देख लो, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो दोनों का प्राइसिंग का अंतर। आपको एक शोरूम जो आपको हिमालयन का पड़ रहा है वो है 2,22,526 रुपीज़ एंड स्क्रैम का है 2,03,000 आपको एक शोरूम प्राइस। बाकी दोनों में एज सच उतना डिफरेंस आप लोग अगर देखोगे तो मैं आपको कवर करके दिखा दूंगा, लेकिन चलाने में कुछ एज सच उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों ही आपकी एडवेंचर टूरर है। ईजी टू हैंडल भी है। अगर आपका हाइट वाइट अच्छा है यार, अराउंड आप 5'10", 5'11" या फिर 6 फीट के हैं, शॉर्ट हाइट बनने में तो भाई दोनों को ही दिक्कत होगा। लाइट वेट है आपका स्क्रैम 411, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हैंडल करने के लिए। आपको हिमालयन का अगर हैंडल वगैरह देखोगे वो थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है और इसका हैंडल थोड़ा सा नीचा है एज़ कम्पेरेबल टू हिमालयन। और व्हील वगैरह भी थोड़ा छोटा है, सस्पेंशंस वगैरह भी थोड़े छोटे हैं, तो इसमें ईजी टू कट वगैरह मार सकोगे आप अगर आप लोग हिमालयन से कंपेयर कर रहे हो तो। बाकी दोनों ही भाई बड़ी बड़ी बाइक से यार हाथी लगती है दोनों देखने पे। वो बाइक तो यार और ज़्यादा ऊंची लगती है, हिमालयन को अगर आप लोग देखोगे तो ये और ज़्यादा ऊंचा है। बाकी बात दोनों को अगर टेस्ट करोगे आप लोग को किस पे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई आपको हिमालयन पे जाना चाहिए। अराउंड आपको कम से कम एक शोरूम देखोगे तो 19,526 रुपये का अंतर पड़ रहा है। तो आप लोग उतना पैसा लगा के थोड़ा सा आप प्रीमियम में जा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हिमालयन जो है उसमें आप लोग देखोगे फ्रंट वाइज़र सेट किया हुआ है, आपको कंप्लीट जो मीटर वगैरह वो कंप्लीट एडवांस मिल रहा है, स्विचेबल ABS मिल रहे हैं, इनफैक्ट आपको एवरेज वगैरह मिल रहा है ऑप्शन, जो आपको स्क्रैम 411 नहीं देगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा बजट लो है और आपको इंजन तो दोनों में ही सेम मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर बजट लो है, थोड़ा सा आप लोग नीचे में रहना चाहते हो, तब आप लोग स्क्रैम 411 ले लो। बाकी एज सच कुछ उतना बेसिक अंतर नहीं है, लेकिन जैसा आपको हिमालयन का लुक वगैरह आ रहा है वैसा तो आपको स्क्रैम 411 का लुक आएगा नहीं। तो बेसिकली मैं आपको यही बोलूँगा कि अब आप लोग देख लो। मैंने तो सारा पॉइंट आपको बताया। पहला हम लोगों ने जो कंपैरिजन बनाया था स्क्रैम 411 का और रिबॉन का, उसमें इसलिए अंतर कर रहे थे क्योंकि एक क्रूजिंग हो गया, एक एडवेंचर टूरिंग हो गया। लेकिन दोनों इस वाले जो कंपैरिजन है हमारा हिमालयन का और स्क्रैम 411 का, दोनों ही आपका एडवेंचर टूरर पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये आपका ऑफ रोड में ज़्यादा अच्छा चलेगी, हिमालयन ज़्यादा अच्छा चलेगी, स्क्रैम 411 उतना अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टायर्स वगैरह भी आपको अच्छे खासे ग्रूव्स वगैरह में मिल रहे हैं, सस्पेंशंस वगैरह भी काफ़ी तगड़े मिल रहे हैं, राइडिंग पोस्चर वगैरह भी काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। और थोड़ा बहुत देखोगे तो इसमें आपको एज अ केज वगैरह फ्रेम वगैरह दिया हुआ है, जिसके कारण भी पैसे बढ़ सकते हैं, जैसा हिमालयन हो गया। लेकिन ऐसा केज वैसा फ्रेम आपको स्क्रैम 411 में नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली एक बड़ा कंपैरिजन तो था ही। अगर आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को कौन सा समझ में आया लेने के, बाकी बात कोई डाउट होगा कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरी मानो तो मैं बोलूँगा हिमालयन पे जाओ, क्योंकि हिमालयन का भाई बहुत पहले से लेगेसी एक चलता आ रहा है रिगार्डिंग द टूरिंग में रॉयल एनफील्ड की तरफ से। स्क्रैम 411 अभी नया है मार्केट में, और अभी एज सच तो मैंने उतना वीडियो देखा नहीं है इसका कि कोई इस पर अभी टूरिंग शुरू हुआ, क्योंकि इसको लॉन्च हुए उतना दिन नहीं हुआ है भाई। लेकिन अगर प्रीमियम क्वालिटी की बात करो तो मैं बोलूँगा हिमालयन पे जाएँ आप लोग। एक मेरे को बेटर ऑप्शन लगा स्क्रैम 411 के रिगार्डिंग कि इसमें कलर स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छे दिए गए और उतना मतलब कि एडवांस नहीं है, काफ़ी बेसिक है। मीटर वगैरह भी आप लोग देख लोगे, और इनफैक्ट ABS वगैरह भी इसका स्विचेबल नहीं है। तो जनरली अब जो बेटर परफॉर्म कर सकता है, मैं दोनों में से बताऊं तो हिमालयन मेरा बोलने का है कि हिमालयन थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। आप लोग को डुअल चैनल ABS तो दे ही रहा है जिसमें स्विचेबल मोड है, और बाकी दोनों के इंजन सेम है। तो बजट अगर थोड़ा सा लो है तब आप लोग स्क्रैम 411 पे जा सकते हो, या थोड़ा सा रुक कर आप हिमालयन पे जा सकते हो। चलो हमारा आज का कंपैरिजन तो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी मेरे से छोटा मोटा गलती हो गया तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। चलो वीडियो एंड करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।